नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। गौरीगंज में श्री राम कथा चल रही है, भव्य श्री राम कथा, जो कि राकेश सिंह विधायक जी के द्वारा यहाँ जो है शांतनु जो महाराज जी हैं उनके द्वारा चल रही है। कुछ जनता जनार्दन है, आइए इनसे बात करते हैं। अभी कुछ देर पहले विधायक जी से मुलाकात हुई और शांतनु महाराज जी से भी, जो विधायक जी हैं उनसे भी मुलाकात हुई। तो कोई भी विधायक वो तो जब भी पूछेंगे उनके द्वारा यही होगा कि एकदम बढ़िया सब चल रहा है, चकाचक राम राज्य है। जनता से पूछते हैं कि श्री राम कथा में क्या हो रहा है, यहाँ पहुँचते हैं तो क्या चीज़ें हैं, आइए बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है और जो भी है कार्यक्रम इसके बारे में बताएं। आवत यह सर अत कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाई। ये अमेठी क्षेत्र की धन्यता है कि सदा, वैसे तो धरती उसरीली है, एक कहावत है यहाँ पे, जो न होत अमेठी उसर राजा होत देव के दूसर। लेकिन यहाँ प्रार्थना का अमृत पैदा होता है जी। यहाँ प्रार्थना से ओतप्रोत। अभी एक क्वेश्चन था आपका, मैं सुन रहा था आपके द्वारा कि राम कथा ही क्यों। देखिए, पहली बात तो गौरीगंज की धरती में हमारी एक बात बताएं आपको, महात्मा बुद्ध अपने साधकों को कहते थे कि चलो तो 4 कदम से ज़्यादा मत देखना आगे, नहीं तो माया का जगत है, खींच लेगा तुमको, तुम्हारी चेतना को बिखरा देगा उठा के। हमारे पास तन मन धन से जो कुछ परमात्मा ने हमको दिया है, लेकिन वो ऐसे पुनीत कार्यों में नियोजित हो जो परमार्थ के हेतु हो। अभी आपने देखा ना कि सन 20 से 21 से लगातार कथाएं चल रही हैं प्रांगण में, लेकिन ये संस्कार है। हमारे यहाँ कहावत है, आजा नाती भयवादी। ये बाबू बजरंग बहादुर सिंह, बाबू तेज बहादुर, जो तपस्या किया उन्होंने, आती तो परंपरा भगवान श्री राम से है। भगवान श्री राम ऐसे राजा हैं। राम कथा ही क्यों आज के युग में, क्योंकि आज हम बहुत विकसित हो गए। 30 साल पहले क्या लोटिया टठिया मांग के तो शादी विवाह किया जाता था, किसी तरह फंक्शन करते थे एक बिस्तर मांग करके। लेकिन आज ज़माना बहुत आगे चला गया, बहुत सुंदर है, विज्ञान विकसित होना ही चाहिए। लेकिन इस ज़माने हमारा मन उड़ रहा है। अब मन लोगों के द्वारा टीका टिप्पणी हो रही है जो है कि राकेश सिंह के द्वारा ये राजनीति हो रही है। देखिए, अब अभी एक क्वेश्चन का उत्तर ये आपको मिल गया होगा कि 2020 से चल रही है, तो उत्तर तो राजनीति का कब से कब है ये मैं नहीं जानता। लेकिन ये है कि आप देखेंगे, परंपरा को आप देखें, कोई आज से तो हो नहीं रही। पहली कथा होते मैं मान सकता था कि ठीक है, कुछ जनता में संदेश जानने के लिए ऐसा किया गया, लेकिन 2020 से कथाएं चल रही हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है ये सब बताने के लिए यहाँ पे। लेकिन मैं जो संस्कारों की बात आपसे कर रहा हूँ, ये भारतवर्ष की मर्यादा है। आज राकेश सिंह को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप पिता के पास चले जाइए। अभी बाबू तेज प्रताप 85 साल के जिंदा हैं, अभी 7-8 लोग बैठे होंगे भगवान राम पे चर्चा। और कोई, मैं तो कहता हूँ ऐसे दिव्य पुरुषों का दर्शन करना चाहिए। महाराज झलक मैंने सुना है खाली कि जो रहते जल में कमल की तरह है, कोई चिंता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अगर आप कुछ कह भी देंगे, सब परमात्मा का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है, बैठिए जल ग्रहण करके जाइए। तो ये कभी कभी बच्चों को दिखाने ले जाता हूँ कि ये संस्कार है। मैं धन्य मानता हूँ अपने कि मैं इस क्षेत्र में पैदा हूँ। और राजनीति जो जनता से कनेक्ट हो पाएगा वो जीतेगा चुनाव। हार जीत माने ही नहीं यहाँ पे। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत तमर कर दो। अगर दिल पे हम राज, और दिल पे वही राज कर सकता है जो राम के रास्ते पे चलता है, जो मर्यादा को पालता है। अभी मैं आपसे कह रहा था ना, जमाने में आज हमारा युवा विक्षिप्त हो गया है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामई माथा। हमारे माँ बाप आज वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, हमको उसको बचा लेना है। राम की उपासना क्यों? क्योंकि राम से हमारे आदर्श आते हैं। अब आदर्श हमारे तभी आएंगे, माँ बाप को हम अगर नहीं हटा दिए तो घर हमारा जो पुआल का मिट्टी का पहले हुआ करता था 40 साल पहले, क्यों सिंह साहब, लेकिन जीवंत हुआ करता था, क्योंकि उसमें माँ बाप का आदर था, गुरुओं का आदर था, दिल जीवंत थे सबके। लेकिन आज दिल मुर्दा बन गए हमारे। तो दिल को जीवंत करने के लिए भगवान श्री राम की उपासना आवश्यक है। देख रहे हैं ना, किसी की कोई चाहत नहीं उनको, लेकिन जा सुराज निर प्रजा दुखारी। तो उस मर्यादा को स्थापित करना है आज। जो न मित्र दुख हुए दुखारी, तिन्हें बिलोकत पाता, ये मानस ही कह सकती है। तो उस परंपरा को, उस ज्योत को जलाने के लिए एक ज्योत जलाने का प्रयास है। राम नाम मणिदीप धर जी देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतर जो चाह सुजियार। ये तो आप जी, सब सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पे जाए सुभाएं। अब 3 तरफ से तपस्या चल रही है। देखिए, एक लड़का फेल हो जाता है, एक भाई सगा भाई, और एक भाई टॉप कर जाता है। उसका कुल रीजन इतना है, उसकी जो ऊर्जा थी वो बिखरी नहीं। मैं अभी आपसे बात कर रहा था, बुद्ध कहते थे चलो 4 कदम, तो 4 कदम से आगे मत देखना, नहीं तुम्हारी ऊर्जा बिखरने लगेगी, जमाने की हवा ट्रैप कर लेगी आपको। यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, बुलंदी पर ठहरना कमाल है। ये आज़ाद, जो मैं कहता बजरंग बहादुर, बाबू तेज प्रताप ने जो वातावरण निर्मित किया था, बच्चे इस तरह हुए कि कोई कलंक नहीं लगा। सारी ऊर्जा उनकी ये है कि बाप को 85 साल की अवस्था में बैठा करके क्षेत्रवासियों का चरण बंदन कर रहे हैं। सिया राम में सब जग जानी।
बाबा तुलसी ने जो देशना हमको दिया, और नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। तो ये संस्कार, ये कहाँ तक ऊर्जा बची हमारी, बीच में ही हम नष्ट हो जाते हैं। दो नमक के पुतले सागर में गए, बीच में ही खो गए। तो माया का जगत इतना बड़ा, हम बीच में ही खो जाते हैं, यहाँ तक आते ही नहीं। इसलिए बाबा तुलसी बार बार कहते हैं, आवत ही सरत कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। ये अमेठी क्षेत्र की धन्यता है, हमारी गौरवशाली पूर्वजों की परंपरा है। और मैं कहूँगा कि बाबू बजरंग बहादुर सिंह ने वो एक गाय रखते थे और एक दूध पे और व्रत रखते थे। एकादशी के व्रत के बाद तब तक पारण नहीं करते थे जब तक 2 आदमी को खिला नहीं देते थे। तो वो परंपरा गौरवशाली आज यहाँ राकेश जी की जो चाय आपको पिलाए हैं, कहीं ये चाय की भाषा है या? देखिए, चाय तो राकेश सिंह जी आज विधायक बन गए, 2011 से विधायक हैं संभवतः हमारी समझ से। उसके पहले मैं जाता था तो चाय तो वहाँ आज भी 7 भैंस वहाँ दूध पूथ दोनों। अब बाबू तेज प्रताप भी खुद उसकी देखभाल करते हैं। जितना आप शायद दूध यहाँ लगा होगा सब घर का है उत्पादन इनके, और खुद वो देखते हैं बैठे। शाम को मैं बच्चों को लेकर कभी कोई चला जाता हूँ तो मैं काफ़ी के थोड़ा शौकीन हूँ, काफ़ी हमारे लिए आ जाती है बन के। कोई भी नेतागिरी कोई करे, सबका स्वागत है यहाँ पे, लेकिन जो हमारी मर्यादा है कहीं वो ना डगने पावे, वो ना छूटने पावे। जब उसकी बात आएगी तो फिर फन फुला के सब खड़े हो जाते हैं। लगातार यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है, कुछ समझ में आया कहाँ तक कार्यक्रम ठीक है? कार्यक्रम देखिए, जो प्रसार है, जो अभी आप एक पूछोगे सौर गाथा यहाँ पे है। सौर गाथा ये है कि भारतवर्ष हमारे पास लाख एक दिए हैं, हमारे पास एक ज्योति, आध्यात्मिक ऊंचाई हमने इतना ली। महात्मा बुद्ध हमारे यहाँ आए, पतंजलि हमारे यहाँ आए, भगवान श्री कृष्ण आए, नानक, मलूक, रजास, रज्जब, मीरा, सहजो, दादो, दरिया, जितने भी नाम लूँ मैं, दुनिया में एक धरती पे और जगह एक आए। हमारे यहाँ पूरी दीपावली है, लेकिन फिर भी देश गुलाम रहा। तो सौर गाथा, भगवान राम जब दुष्टों की बात आती है तो धनुष बाण निकालना पड़ता है उनको, इसलिए राम गाथा, यस, राम की कथा अनिवार्य है। और ऐसे ऊर्जावान जिनके पास ऊर्जा, जो ऊर्जा से भरे हुए हो, विवेकानंद चाहिए हमको। मैंने पहले बताया था, शांतनु महाराज ऊर्जा से ओतप्रोत हैं, युवा हैं अभी। जब मंच देखिए, रोम रोम रस पीजिए, रोमा रोमा से झरनी चाहिए कथा। जब बैठते थे हाव भाव में करके, प्रभुपद पंकज कब के शीशा सुमेर सो दशा मगन गौरी सा, वो हाव भाव उनका रहता है। तो सौर गाथा शांतनु ही कह सकते हैं। हमारे अमेठी और गौरीगंज में ये इस तरह से कथाएं हो रही हैं। हमारे माँ बहनें हैं हमारे यहाँ, कहती हुई मिल जाएंगी, भैया कितना कथा कहाँ सुनवा पाते हैं आप लोग। ठीक है, लेकिन जो कुछ भी है परमात्मा ने दिया है, कम से कम प्रार्थना में तो जा रहा है। वो आने वाला युग देखेगा, किरणों का चमत्कार होगा। अब ये पूंजीपति यहाँ है, वो क्यों फलाने व्यवसाय कर कह उनके व्यवसाय कैसे चलेगा, कैसे फलाने होगा। ये तो सब सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पे जाए सुभाए। जो मर्यादा में रहेगा, जो आचरण में रहेगा, वो परमात्मा देगा ही देगा, आज नहीं कल देगा। धन्यवाद। अभी आपने देखा, हमने सोचा कि आइए कुछ जनता है इनसे बात करते हैं, लेकिन राकेश सिंह विधायक का जो एक कार्यक्रम है, यहाँ पर ऐसे ऐसे कोहिनूर के हीरे छिपे हुए हैं। आप आइएगा तो मुलाकात हो ही जाएगी। ज्ञान का भंडार है, पूछेंगे तो सुबह से शाम तक चलता रहेगा। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।